भागलपुर नगर निगम में आज सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने की। सशक्त स्थायी समिति की बैठक में नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन समेत समिति से जुड़े कई पार्षद मौजूद रहे। बैठक में भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के निलंबन और सफाई एजेंसियों को हटाने का मुद्दा प्रमुख रूप से छाया रहा। इस दौरान सदन में मेयर ने साक्ष्य के साथ कई नामों को उजागर किया जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। साथ ही भ्रष्टाचार में शामिल कर्मियों को अविलंब निलंबित कर अनुशासनिक कार्रवाई करने की बात कही। वहीं एक सवाल के जवाब में महापौर ने कहा कि नगर निगम के कुछ कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिससे निगम की छवि धूमिल हो रही है। आज स्थायी समिति की बैठक थी और 2024 की ये दूसरी बैठक थी स्थायी समिति की। तो हम लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर कि सर्वसम्मति से स्वीकृति भी बनी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर कि स्वीकृति नहीं बनी और बहुत सारे विवादित ऐसे मुद्दे थे जिस पर कि आगे संज्ञान लिया जाएगा, उस पर ऐसा करके लिया गया। भ्रष्टाचार को उजागर करना तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग चुनकर के आए जनता से, तो उसका उजागर होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा नगर निगम, भागलपुर नगर निगम भ्रष्टाचार से पूरी तरह से लिप्त है। उसका मैं पूरा साक्ष्य लेकर के यहाँ आई थी। जो भी आरोपित हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है, वो पूरी अपनी बातों को लिखित दिए हैं, एफिडेविट के थ्रू दिए हैं, प्लस अपना वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू दिए हैं। तो हम लोगों ने मांग किया है कि उस पर जो भी उनका साक्ष्य है उसके आधार पर और जिसके अगेंस्ट दिया गया है उसको अविलंब निरस्त किया जाए, उसको अपने पद से, और उस पर उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। और जो भी जांचोपरांत आता है बात, जो भी सख्त कार्रवाई बनती है उस पर किया जाए और अविलंब उस पर इतने साक्ष्य के बाद उस पर एफआईआर हो, इसका डिमांड हमने किया है। लेकिन नगर आयुक्त महोदय का कहना था कि मैडम हम लोग दोनों पक्ष को देखेंगे। आपके पक्ष को हमने देखा और उसके पक्ष को देख करके फिर अविलंब इस पे जो भी उचित कार्रवाई करनी होगी और जो भी जांच का रिपोर्ट आएगा मैं उसके बारे में बताऊंगी। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग और आपसी विवाद के कारण विकास मंडल ने गोली चलाई थी, जिसमें राजीव मंडल और उनके पुत्र आयुष कुमार को गोली लगी थी। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। इधर पुलिस ने परिजनों के फर्द बयान के आधार पर सुसंगत धाराओं में केस पंजीकृत कर मामले की तफ्तीश कर रही है। मामले को लेकर भागलपुर के सिटी एसपी राज ने बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त सहित 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। घटनास्थल से पुलिस ने एक खोखा भी बरामद किया है। परसों सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर ग्राम में हुए डबल मर्डर मामले में इसका खुलासा किया गया है। इसमें 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त विकास मंडल, पिता स्वर्गीय किशुनदेव मंडल, रवि कुमार पिता विकास मंडल, ये दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। साथ साथ इसके एक विधि विरुद्ध बालक को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ एक खोखा भी बरामद किया गया है। और ये पूरे हत्याकांड में जो मामला निकल के आया है, यह मामला जो संदिग्ध छेड़खानी से संबंधित मामला है, जिसके द्वारा बताया गया है कि अभियुक्त के द्वारा जो पीड़िता हैं, जो मृतक है, उनकी पत्नी के पे जो है छेड़खानी का ये मामला आ रहा था, जो एफआईआर के अकॉर्डिंग है और आसपास के लोगों द्वारा भी यह बताया गया है। पूर्व में भी इनके ऊपर 2 बार ये जेल जा चुके हैं, तो आपराधिक इतिहास भी रहा है। और यह गिरफ्तारी भागलपुर शहर से की गई है, जिसमें डीआईयू के प्रभारी रंजीत कुमार और इनकी पूरी टीम और सुल्तानगंज थाना के पदाधिकारी इसमें लगातार कार्रवाई करते हुए इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है।
जो मृतक है और जो हत्यारा है, इन दोनों, मृतक के पत्नी और हत्यारा जी है, वो दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला है। ऐसा संदिग्ध मामला बताया गया है, एफआईआर के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ निकल के आ रहा है, लेकिन क्या ये मामला दोनों तरफ से था कि एक तरफ से था? तो इस पे हम लोग, हाँ, तो ये चीज़ चल रहा था इसमें, तो अब ये मामला निकल के आया है और इसका विरोध करने पे जो है अभियुक्त के द्वारा इसमें जो है गोली मारी गई थी, जिसमें 2 व्यक्ति की हत्या हो गई थी। बरामद हथियार की गिरफ्त नहीं कर पाया गया है, क्योंकि इनके जो अभियुक्त के द्वारा बताया गया है कि ये नदी में, भागते क्रम में नदी में हथियार को फेंक दिया गया और उसमें प्रयास किया गया, लेकिन चूँकि बहता पानी था तो इसमें अभी तक हम लोग बरामद नहीं कर पाए। लेकिन अभियुक्त की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर कर ली गई है। ये एक बड़ी उपलब्धि है हम लोग के लिए। घटना का भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदाबाद मोहल्ले में अजय शर्मा के घर में आग लगने से घर का सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि घर के सभी लोग सुबह काम के लिए निकले थे और घर में ताला लगा हुआ था। तभी अचानक घर के अंदर से धुआं आना शुरू हुआ। इसके बाद आसपास के लोगों ने ताला तोड़कर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब आग पर काबू नहीं पाया गया तो इसकी सूचना थाना एवं अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। ये अभी आग की सूचना मिली थी, अजय शर्मा के घर में आग लगी है और सूचना मिलते ही हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और अपने बबरगंज थाना प्रभारी को फ़ोन किया, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पे सामाजिक लोग के द्वारा आग को बुझाया गया। सिलेंडर को निकाला गया। सबसे पहले प्राथमिकता थी सिलेंडर निकालना, कि वो ब्लास्ट हो जाता, घनी आबादी क्षेत्र था, तो सिलेंडर निकाला गया। उसके पश्चात अभी फायर ब्रिगेड आई है तो आग पे नियंत्रण पा लिया गया। नुकसान तो पूरा सारा चीज़ ही इनका नुकसान हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है। घर वाले उसमें घर पे नहीं थे, कहीं काम करने के लिए निकले हुए थे, तो ग्रामीणों के द्वारा घर का ताला तोड़ के आग को बुझाया गया। भागलपुर गोराडी सड़क पर शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे एक ट्रक ने टेम्पो में टक्कर मार दी। इस हादसे में टेम्पो में सवार 2.5 साल की बच्ची की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को करीब 2 घंटे तक जाम कर दिया। मरने वाली बच्ची की पहचान गोराडी प्रखंड के पिथना गांव निवासी करामत उर्फ प्यारे की पुत्री नुमाइशा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बीबी शबनम अपनी बच्ची को भागलपुर से डॉक्टर को दिखाकर टेम्पू से लौट रही थी और बच्ची टेम्पू पर ही अपनी मां के गोद में सोई थी। तभी जमसी हाई स्कूल के समीप ट्रक ने टेम्पू में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बच्ची की मौत हो गई। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब
एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंको LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंको LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंको LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkoledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर में थाने के एक प्राइवेट स्कॉर्पियो ने एक युवक को रौंद दिया, जिससे कि उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मरने वाले की पहचान बालेश्वर कुमार के पुत्र अमित कुमार के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक अमित कुमार पैदल घोघा NH 80 पर जा रहे थे, तभी घोघा थाने के प्राइवेट वाहन ने उसे धक्का मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद आसपास के दर्जनों लोग इकट्ठा हो गए। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के मनस्कामना नाथ चौक के समीप कॉस्मेटिक दुकानदार और ग्राहक में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में एक युवती और दुकानदार समेत 3 लोग चोटिल हुए हैं। वहीं युवती और उसके भाई को पुलिस ने नाथनगर रेफरल अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया। युवती के भाई ने बताया कि उसकी बहन कुछ दिन पहले दुकान से सामान खरीद कर लाई थी, जिसे शुक्रवार के दिन वापस करने गई। इसी बीच दुकानदार ने सामान वापस करने से इनकार कर दिया और मारपीट करने लगा। जबकि कॉस्मेटिक दुकानदार बंटी ने बताया कि युवती करीब 10 दिन पहले पेपर थिनर लेकर गई थी और पेपर थिनर का सील पैक तोड़कर वापस करने आई थी। जब वापस करने से मना किया तो युवती ने गंदी गंदी गाली देने लगी। क्या क्या हुआ था नाथनगर में? दीदी गई मार्केट, ठीक ना? क्या नाम हुआ दीदी का? सिंकी कुमारी। क्या करने के लिए गई थी? सामान मतलब फेराने के लिए। क्या चीज़ का सामान था? कॉस्मेटिक का। अच्छा। तो गई तो दुकानदार को बोला कि ये सामान नहीं लेंगे, फेरा दीजिए। तो वो मतलब मनमानी अपना करने लगा। तो दीदी बोली नहीं, फेराना ही पड़ेगा, लिए हैं तो आपके यहाँ से फेराइएगा क्यों नहीं। तो वो नहीं फेराने लगा। तो दीदी भी बोली मतलब पैसा लगा तो फेराना तो पड़ेगा ही। तो दुकानदार मतलब गाली देने लगा, ऐसे वैसे बहुत अभद्र सब भाषा प्रयोग करने लगा। अभद्र सब भाषा प्रयोग करने लगा। फिर दीदी पे हाथ छोड़ने लगा। कौन छोड़ा? वही बंटी। क्या नाम है? बंटी। अच्छा, उसका कॉस्मेटिक का दुकान? हाँ। तो दीदी कैसे भी निकल के वहाँ से घर आई। तो घर में बोली हमको अभद्र भाषा सब बोल के और मारने के लिए दौड़ रहा था। तो हम सब गए वहाँ, तो बोले वो सब, और ऊपर से झगड़ा करने लगा वो सब। आप लोग को भी दौड़ाने? हाँ, देखिए चोट भी लगा यहाँ। अच्छा, ठीक है। तो दीदी जब हम सब भागे तो दीदी वहाँ पे अकेला पड़ गई। तो वहाँ पे डंडा लेके वो सब मारने लगा दीदी। और क्या चीज से मारा है? डंडा से और कच्चा ठनोटा होता है ना, जलेबी क्या छापता है उसी से। और मतलब दूसरे होटल वाला से लेके मारने लगा? दूसरे होटल वाला 2-3 गो लड़का और था, वो सब नाम नहीं जानते हैं? नहीं, नाम नहीं जानते उसका, लेकिन नाम जान जाएंगे, पता तो लगा ही लेंगे कौन।